नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, क्या आरएसएस का 100 साल का सपना पूरा हो चुका है? भारत हिंदू राष्ट्र बन चुका है। आरएसएस की सोच के अनुसार भारत चल रहा है, आगे भी चलेगा। हमें लगता है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कुछ समय पहले कहा था कि भारत हिंदू राष्ट्र बन चुका है। राजस्थान के बारा में आए हुए थे आरएसएस से संबंधित किसी प्रोग्राम में। तब उन्होंने कहा था कि भारत तो हिंदू राष्ट्र बन चुका है। जरूरी नहीं है कि संविधान मान्यता दे तब भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। अगर आरएसएस ऐसा मान रहा है तो समझ लीजिए इस देश में हिंदुओं के अलावा जितने भी धर्मावलंबी हैं उनके अच्छे दिन नहीं आएंगे, बल्कि बुरे दिन जल्द ही आ जाएंगे। आपने देखा होगा कि फिर से पासपोर्ट मान्य नहीं होगा, आधार कार्ड मान्य नहीं होगा, ड्राइविंग लाइसेंस मान्य नहीं होगा, राशन कार्ड मान्य नहीं होगा। इसकी चर्चा फिर से छिड़ गई है और विदेश मंत्रालय ने तो हाथ खड़े कर दिए। कहा कि विदेश यात्रा के लिए पासपोर्ट मान्य है, बाकी किसी चीज़ के लिए नहीं। तो भूमिका बनाई जा रही है इस देश में फिर से CAA NRC को लागू करने के लिए। CAA NRC 2019 में ही बनकर के तैयार हो गया था और लागू भी हो गया था। बहुत बड़े पैमाने पर विरोध भी हुआ। उसी समय कोरोना आ गया था, ठंडे बस्ते में चला गया। तो ठंडे बस्ते से बाहर निकालने के लिए नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने ठान लिया है कि CAA NRC को फिर से लागू कीजिए और इस देश से मुसलमानों को खदेड़ करके मुस्लिम देशों में भेजिए और वहाँ के हिंदुओं को यहाँ बुलाइए, तब सही मायने में हिंदू राष्ट्र माना जाएगा। अभी अगर पूछा जाए नरेंद्र मोदी से, मोहन भागवत से या जितने भी कट्टरपंथी हिंदू संगठन हैं कि क्या पूरी तौर पर हिंदू राष्ट्र नहीं लागू हुआ है, तो उनका जवाब होगा कि नहीं, अभी पूरी तौर पर नहीं है। जब तक इस देश में एक भी मुसलमान, एक भी ईसाई और एक भी वामपंथी होंगे तब तक पूर्ण रूप से हिंदू राष्ट्र नहीं माना जाएगा। और इन तीनों को खदेड़ने के लिए, इस देश से, धर्मनिरपेक्ष भारत से इन तीनों को निकाल बाहर करने के लिए पूरी रणनीति तैयार कर ली है आरएसएस ने और उसे लागू करने, क्रियान्वित करने के लिए नरेंद्र मोदी उतावले लग रहे हैं। तो साथियों, क्या इस देश में साझा संस्कृति, तमाम धर्मावलंबियों के साथ जीवन मरण और संस्कृति जीवन गुजारने की कला अब कहीं लुप्त हो जाएगी? इस देश की साझा संस्कृति को तहस नहस करके सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्मावलंबी बचेंगे, बाकी सबको इस देश में नहीं रहने दिया जाएगा। आरएसएस इसी रास्ते पर चल रहा है और उसके 3 दुश्मन बहुत बड़े हैं। वैसे तो OBC SC ST भी उसके दुश्मनों में शुमार होते हैं। पहला, मुस्लिम। आरएसएस का मानना है कि मुस्लिम को मुस्लिम देशों में भेजा जाए। हिंदुस्तान में इनकी गुंजाइश अब नहीं है। 2014 में जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है और 12 साल बीत चुके हैं, लेकिन आगे अब धर्मनिरपेक्ष भारत नहीं रहेगा। आगे हिंदू राष्ट्र होगा और उस हिंदू राष्ट्र में
आरएसएस के दुश्मनों की कोई ज़रूरत नहीं है, इन्हें पसंद नहीं किया जाएगा। और अगर रहेंगे भी मुस्लिम, ईसाई, वामपंथी, ओबीसी, एससी, एसटी अगर रहेंगे भी तो उन्हें दोयम दर्जे का इंसान बनकर के रहना होगा। और जिस तरह से इनकी वर्ण व्यवस्था है उसके तहत शूद्र वर्ण में इनकी गिनती की जाएगी और इन्हें राजनीतिक, सामाजिक सारे अधिकार छीन लिए जाएंगे। तो आरएसएस की मंशा पूरी हो रही है और आरएसएस के शब्दों में कहें तो पूरी हो चुकी है। अब सिर्फ दिखावटी रूप से या कागजी रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित करने की ज़रूरत है और संविधान को हटाए बिना कागजी रूप से नहीं घोषित किया जा सकता। तो संविधान को हटाने, लोकतंत्र को ख़त्म करने के लिए सूचना पहले ही दे दी गई है 2024 के लोकसभा चुनाव में कि हमें 400 पार सीटें दीजिए, हम संविधान ख़त्म कर देंगे। हमें 400 पार सीटें दे दीजिए, हम मनुस्मृति लागू कर देंगे। वह इस चुनाव में हो सकता है कि इस तरह के नारे भी गूंजें और हम हिंदू राष्ट्र की घोषणा भी कर देंगे। बस हमें 400 पार सीटें दे दीजिए एक बार। उसके बाद न होंगे चुनाव, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, न होंगे चुनाव, न होगा प्रजातंत्र, राजतंत्र स्थापित हो जाएगा और आरएसएस जिसे चाहेगा उसे आजीवन राजा बनाएगा। फिलहाल आरएसएस नरेंद्र मोदी को ही राजा बनाए रखना चाहता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी को अगर नाराज कर दिया गया तो नरेंद्र मोदी फिर से प्रजातांत्रिक मूल्यों, धर्मनिरपेक्ष भारत की तरफ लौट करके मोहन भागवत के सपने को चकनाचूर कर देंगे। तो साथियों, आप देख रहे होंगे कि कई दिनों से जब से विदेश मंत्रालय ने कहा, एस जयशंकर ने कहा कि पासपोर्ट सिर्फ विदेश यात्रा के लिए मान्य होंगे, विदेश के लोग चिन्हित करेंगे कि इस पासपोर्ट से कि ये भारतीय हैं, बाकी भारत में उसका इस्तेमाल नहीं होगा। और इसी तरह से अब आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस आदि जितने भी 12 गिनाए गए हैं सबकी चर्चाएं छेड़ी गई हैं। और इसके बाद कुछ समय बाद या कुछ दिन या कुछ हफ्ते बाद CAA NRC की घोषणा कर दी जाएगी। उससे दो फायदा है। पहला फायदा तो है कि हिंदुओं का ध्रुवीकरण होगा। 2029 के चुनाव में एक मुश्त हिंदुओं का वोट नरेंद्र मोदी को मिलेगा और मुसलमानों के वोट के बारे में तो पहले ही भारतीय जनता पार्टी के लोग कह चुके हैं कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, हम मुसलमानों को कोई सीट नहीं देंगे चुनाव लड़ने के लिए, हम मुसलमानों को विधायक या MP नहीं बनाएंगे, हम मुसलमानों को मंत्रिमंडल में नहीं रखेंगे। इसकी घोषणा तो बहुत पहले हो गई है। और भारतीय जनता पार्टी में जो मुसलमान पहले से थे और अभी हैं, वे दोयम दर्जे के इंसान के रूप में रह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। न तो उन्हें प्रवक्ता के रूप में बनाया गया है, न उन्हें कोई पद दिया गया है, बस यूं ही वह पार्टी में बोझ की तरह बने हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को लगने लगा है कि अब भारत हिंदू राष्ट्र बन चुका है। राम मंदिर का शिलान्यास और प्राण प्रतिष्ठा जिस दिन किया गया था 22 जनवरी 2024 को, उसी दिन आरएसएस प्रमुख ने कहा था कि हिंदू राष्ट्र का पहला चरण पूरा हो गया। दूसरा, तीसरा और चौथा चरण कब पूरा हो गया 2024 के बाद, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कहता है। लेकिन हाव भाव से, संकेत से और हर तरह की आहटों से पता चल रहा है कि नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत
अमित शाह जैसे तमाम नेता और कट्टरपंथी संगठनों के लोग मान चुके हैं कि हिंदू राष्ट्र बन गया है। अब इसे कोई डिगा करके फिर से धर्मनिरपेक्ष भारत नहीं बना सकता है। कांग्रेस सब कुछ देखते समझते हुए भी चुप बैठी है, तो इसे क्या कहा जाएगा। राहुल गांधी जरूर जेएनजी को साध रहे हैं। अभी कोटा में हुआ जेएनजी के साथ सम्मेलन और जगहों के लिए प्रस्तावित है, तो क्या जेएनजी को साध कर, जेएनजी को अपने साथ लेकर आरएसएस के इस दावे को कि भारत हिंदू राष्ट्र बन गया है और अब कोई सत्ता परिवर्तन कभी होने वाला नहीं है, इसे राहुल गांधी निस्ताभूत कर सकेंगे या सत्ता पलट की ओर जेएनजी आगे बढ़ करके नरेंद्र मोदी की हठधर्मिता, अहंकार और उनके तानाशाही रुख पर रोक लगा पाएंगे, समय बताएगा। लेकिन आगे आने वाला समय बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होने वाला है। हो सकता है कि इस देश में गृह युद्ध की स्थिति भी उत्पन्न हो जाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।